जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान में नई कैबिनेट ने शपथ ले ली और आते ही इन्होंने अपने कटोरे चमकाए और कटोरे चमका के सबको बोला कि तुम इस फ्लाइट में जाओ, तुम इस ट्रेन में जाओ, तुम बस में जाओ, तुम साइकिल में जाओ, तुम बाइक पे जाओ, तुम पैदल जाओ, लेकिन बेटा भीख मांगना करो शुरू, क्योंकि हमें देश चलाना है। आखिर लोगों ने वोट दिया है और वोट देके लोगों ने हमसे यह मांगा है कि भैया तुम जाके देश चलाओगे। तो हमने बोला ठीक है, अब देश चलाने के लिए पैसे नहीं है, जाओ भीख मांगो। दोस्तों, वो जो भीख की कहानी है वो मैं आज आपको सुनाऊंगा। कैसे पाकिस्तान असल में मांगता है भीख, लेकिन उसको एक जामा पहनाता है इज्जत का। कई सारी चीजों के बारे में पाकिस्तान बात करता है और धीरे से फिर अपनी एक अर्जी ये भी डाल देता है। जितना एक्सपर्ट पाकिस्तान का भीख मांगने में है, आई डोंट थिंक कोई और देश है जो इतनी बेशर्मी से अपना कटोरा लेके, और सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान इसमें गिल्टी नहीं है, वहां की आवाम भिखारी है, वहां के लोग भिखारी हैं। आपको पता है सऊदी अरब ने यह बोला है कि 90% जो मक्का में आते हैं हज के लिए, उमरा के लिए, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो मतलब टोटल भिखारी पकड़े जाते हैं, जो भिखारियों का लॉट है, उसमें से 90% पाकिस्तानी है, इंटरनेशनल भिखारी हैं। वीजा लेके भीख कौन मांगता है बे? वीजा लेके भीख मांगते हैं ये लोग। ये कहीं भी, ये पहले वीजा लेते हैं, फिर फ्लाइट पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ के कहीं और जाते हैं और वहां पे जाके भीख मांगते हैं। यार मैं सलाम करता हूं ऐसी सोच को यार, अमेजिंग। अब देखो, ये देखिए साहब, वॉशिंगटन अब कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, आईएमएफ के लिए आप हमें सपोर्ट करिए, यानी कि लोन। इन्होंने पहली जो मुंह खोला जब अमेरिका से बात करी तो बोला भाईजान खजूर का इंतजाम करो यार, पहले प्रबंध क्या है ये बताओ। अब ये देखिए, द प्रीमियर एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन विद बायलैटरल रिलेशंस एंड एम्फसाइज मेंटेनिंग पॉजिटिव मोमेंटम थ्रू रेगुलर डायलॉग मैकेनिज्म्स। ये क्या करना चाह रहे हैं आप ये सोचिए। ये पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमारा आपके साथ रिश्ता बड़ा अच्छा है। क्या रिश्ता है इनका अमेरिका के साथ, कोई ये बात बताए। हर एक पाकिस्तानी झूठ बोलता है, वॉर ऑन टेरर, सारे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, चाहे वो कंसल्टेंट्स हों, चाहे वो मीडिया एंकर हों, सारे के सारे पाकिस्तानियों के जबान पे एक झूठ है कि हमने बहुत बड़ा काम करा अमेरिका का। अरे भाई, तुम्हें पैसे मिले थे, मुफ्त में तुम अपने बाप को दवाई ना दो, मुफ्त में तुम अपने सगे बाप को दवाई ना दो, काम करा था तुमने, एहसान जता रहे हो, मोटे पैसे नहीं। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें गाली देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट करा है कि पाकिस्तानियों को 30-35 पता नहीं कितने अरब डॉलर दे दिए, ये तो नाशुक्रे हैं, ये तो गद्दार हैं, ये पीठ में छुरा घोंप देते हैं, ऐसा उसने बोला। देखिए ट्वीट, देखिए, पढ़िए ट्वीट, मजे लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का। जब वो भैया राष्ट्रपति था अमेरिका का, तब उसने ट्वीट करा, बोला कि सबके सब फ्रॉडियां, 420 बैठे हैं वहां पे। एनीवे, अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ने बोला कि इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल होगी, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश बोलते हैं। कोई तुम्हारे यहां क्यों, अब बताओ, पैसे क्यों लगाएगा पाकिस्तान में? जब उसके 2 से 4 बनेंगे तभी तो लाएगा वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे यहां, तभी तो लगाएगा 2 पैसे। तुम्हारे यहां 2 रुपए लगाओ तो पता लगा 0 बच गए, उसकी जान और चली गई, उसकी बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया, और जो उसकी बेटी थी उसको तुमने कन्वर्ट करके बोला कि नहीं आज से तुम्हारा नाम कुछ और होगा, सलमा होगा, जाओ इस 60 साल के बुड्ढे के साथ शादी। ये तो तुम लोग कर देते हो यार, जो भी वहां पे जाता है। डर के मारे कोई पाकिस्तान में जाता ही नहीं है, जज्बे वाली कौम भी है तुम, है जी। अच्छा, ये एम्बेसडर ब्लोम जो है, डोनाल्ड ब्लोम, ये यूएस एम्बेसडर है पाकिस्तान में। अब ये जाके बात कर रहा है शहबाज शरीफ से, जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का लेवल है कि एक अमेरिकन एम्बेसडर से बात कर रहा है। आपने कभी देखा यहां पे कि मोदी जी बात कर रहे हैं किसी कंट्री के एम्बेसडर से? नो, कोई स्पेशल ओकेजन हुआ वंस इन अ वाइल, कभी वंस इन अ ब्लू मून, कभी कुछ हुआ, कोई स्पेशल ओकेजन, कोई फंक्शन हुआ, उनको इंट्रोड्यूस, सर दिस इज द अमेरिकन एम्बेसडर, हेलो कैसे हैं आप, ठीक ठाक, ठीक है, दैट इज द वे। यहां पे अमेरिकन एम्बेसडर के सामने ये भीख मांग रहा है, और ये क्या भीख मांग के कह रहा है कि यार आईएमएफ से बात कर तो जरा 2 रुपए और दे दिला दो यार। ये है पाकिस्तानियों तुम्हारा स्टैंडर्ड, ठीक है। ये गजवा हिंद की फंडिंग यहीं से हो रही है। अच्छा, फिर गजा के बारे में डिस्कस करा, रेड सी के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। आफिया सिद्दीकी वो है जो टेररिज्म के चार्जेस में जेल में है, ठीक है, वो टेररिस्ट है। पाकिस्तान उसको मादरे वतन मानता है, उसको कहता है कि मदर ऑफ द नेशन वही है, ठीक है जी, मादरे कौम या व्हाटएवर दे कॉल इट, ये मानता है पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तानी एक बात ये नहीं समझते कि भैया तुम इसको मादरे वतन मानते हो लेकिन दुनिया उसको टेररिस्ट मानती है। वैसे तुम भी अपने वतन को वतन मानते हो लेकिन दुनिया तो तुम्हें
टेररिस्ट ही मानती है। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में इन्होंने यूएस से बात करी कि भैया तुम पैसा लगा दो। क्यों लगाएगा? कौन बावले का बच्चा है जो तुम्हारे देश में पैसा लगाएगा? मरना है उसको। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, इसने बोला कि लार्ज एंड लॉन्ग आईएमएफ प्रोग्राम अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब इन्होंने असली मीटर यहां पे टाइट करा है। इन्होंने बोला है कि भैया एक तो हमें बहुत बड़ा आईएमएफ प्रोग्राम चाहिए और हमें लगातार, मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं तुम शर्म वरम छोड़ो, वैसे तुम्हारे अंदर है नहीं, ना इज्जत है, ना शर्म है, ना कुछ है। तुम एक साथ $50 अरब मांग लो आईएमएफ से। क्यों हर 3 महीने में पहुंच जाते हो? एक बार मांगो, एक बार मांगो मोटा पैसा। कहना सर हमें मोटा पैसा चाहिए, एक बार हमें मोटा पैसा दो। यू डायरेक्टली नेगोशिएट। अगर 50 नहीं देगा तो 40-30 तो दे देगा। तुम 3 मांगते हो इसलिए 1 अरब देता है वो। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई। अब एक और कॉमेडी है। ये कॉमेडी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कॉमेडी बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान रेडी टू ट्रांसफॉर्म टाइज। पाकिस्तान तैयार है यूएई के साथ अपनी टाइज को, जो उनके संबंध है, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल बदलने के लिए पाकिस्तान तैयार है। ये बातें इतनी बड़ी करते हैं भिखारी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? इतने बड़े बड़े वचन क्यों बोलते हैं यार ये लोग? Why do they talk so big? I have not understood why Pakistanis have this talk. You have no ties with the UAE भाई। एक तुम्हारे 2 ही टाइज हैं। एक तुम्हारा है कि वो तुम्हें भीख देते हैं, और दूसरा तुम्हारा ये टाई है कि ऐसे भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान। इसके अलावा तुम्हारा क्या टाई है? तुमने क्या दे दिया? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा यार। ये अजीबो गरीब बात करते हैं। देखो, ये इनकी बात हो रही है। ये पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है, इशाक डरी एक जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर उनको बोला कि नहीं तुम फाइनेंस नहीं, तुम फॉरेन अफेयर देखो, तुमने वैसे बेड़ा गर्क कर दिया। इसने शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, अब जो शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान है, ही इज अ वेरी सीरियस प्लेयर, ही इज अ सीरियस पर्सन, ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ विजनरी। ठीक है, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट हिम। शेख साहब ने क्या बोला होगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को क्या बात समझ में आई होगी? पाकिस्तानी अंगूठा टेक है, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। ये देखो, यूएई प्लेज्ड एन एडिशनल, ये सुन लो, जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, हमारे रिश्ते और बढ़िया होने चाहिए और हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं रिश्ते आपके साथ, बिल्कुल बदलना चाहते हैं। बदलते रिश्तों की दास्तान भी सुन लो भाई। 2023 में यूएई ने $1 अरब एडिशन दिया, जो पहले दिया था उसके अलावा पहले $2 अरब दिए थे। ठीक है, यूएई ने पाकिस्तान को लगातार पैसे देते चला आ रहा है, और यह बात है 1998 का जिक्र है, और ये 1998 से इनको कुछ ना कुछ इमदाद, कुछ ना कुछ ज़कात यूएई से मिलती चली जा रही है। यूएई का हाथ हर समय ऐसे रहा है और पाकिस्तान का कटोरा हर समय ऐसे रहा है। जब आपका रिलेशनशिप ये हो, या रिश्तेदारी होती है, बराबर वालों के बीच में होती है, इट इज अमंग इक्वल्स। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने रिश्तेदारी की बात करी भाईजान, मैं रिश्तेदारी की बात करना चाहता हूं, हमारे रिश्ते ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे यूएई से। किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? तुम्हारा जो रिलेशनशिप है यूएई से सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने का है। अभी शहबाज शरीफ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये अगले कुछ महीने में यूएई पहुंचा होगा भीख मांगने के लिए, ये सऊदी अरब जाएगा भीख मांगने के लिए, ये चाइना जाएगा भीख मांगने के लिए, अमेरिका भेजेगा लोगों को, खुद नहीं जाएगा। अपने आर्मी चीफ को बोलेगा कि सुन आसिम मुनीर, सारा मैं ही मांगू, तू भी तो मांग। आसिम कहेगा ठीक है भाई मैं जा रहा हूं। आसिम मुनीर वहां पे, ये सब इनका यही रिश्ता है। जो एक भिखारी आपके दरवाजे में कटकटाता है और आपसे ₹5 मांगता है, वही रिश्ता पाकिस्तान का यूएई के साथ है, जिसको ये कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया जबान है भाई।